अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक। करेक्शन सीरीज़ के इस तीसरे लेक्चर में हम 10 इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे जो पिछले 15 सालों से पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए के सालाना इम्तहानात में आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ 5 o'clock in my watch। अच्छा, आप लोगों ने बात याद रखनी है, जब भी हम वक्त के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, तो हमें जो इन की प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल नहीं करनी। हमने हमेशा बाय का इस्तेमाल करना है। सिंपल। तो ये फ़िक्रा हमारे पास क्या हो जाएगा? इट इज़ 5 o'clock by my watch। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, It is I who is to blame। It is I who is to blame। It is I who is to blame। ये मैं ही हूँ जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है या जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाना है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे जो लफ्ज़ हु इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। जो हु है ये इस्तेमाल हुआ है आई के लिए, और हु जिसके लिए इस्तेमाल होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब देखें, हु के बाद जो इज़ लगा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हमने किसके अकॉर्डिंग लगाना है? जो हु से पहले इस्तेमाल हुआ। हु से पहले क्या है? आई। और हु के बाद क्या है? इज़। और इज़ आता होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या अकेले नाम के साथ। लेकिन आई के साथ हम कभी भी इज़ का इस्तेमाल नहीं करते। हम आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ आई हु इज़, यहाँ पे इज़ इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे एम इस्तेमाल होगा। तो एक बात याद रखें, जब भी हु फ़िक्रे में इस्तेमाल होता है तो हु से जो पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते होते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर आई की जगह पे ही होता तो फिर इज़ ठीक था, शी होता तो फिर इज़ ठीक था, इट या सिंगल नेम होता तो फिर भी इज़ ठीक था। लेकिन अब आई है और आई के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? एम। तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। अब हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, लेट आई रेस्ट टुनाइट। मुझे आज रात आराम करने दें। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो लफ्ज़ लेट है, लेट प्लस बिटवीन जब भी फ़िक्रे में आए तो इनके साथ हमेशा हमने कौन सा केस इस्तेमाल करना है? थर्ड केस, यानी तीसरी हालत। अब देखें, लेट के बाद जो आई इस्तेमाल हुआ है ये कौन सी हालत में है? हमारे पास आई की 3 हालतें हैं। सबसे पहले है आई, फिर है माई, फिर है मी। ठीक है। जैसे हम कहते हैं लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दें। तो आई जो है ये पहली हालत है, माई दूसरी हालत है और मी कौन सी हालत है? तीसरी। तो हमने लेट और बिटवीन के साथ तीसरी हालत इस्तेमाल करनी है। इस तरह ये जो आई है इसके साथ इसको हम क्या करेंगे? मी में बदल देंगे। तो फ़िक्रा क्या बन जाएगा?
लेट मी रेस्ट टुनाइट। आगे हम बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। तो फोर्थ सेंटेंस हमारे पास है पुट योर साइन हियर, अपने सिग्नेचर यहाँ पे करें। अच्छा, आप लोग एक बात याद रखें, जब भी हमने फ़िक्रे में पुट इस्तेमाल करना है, मिसाल के तौर पे पुट भी आ गया है और साइन भी आ गया है, तो ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे। यानी हम एक ही फ़िक्रे में पुट को भी इस्तेमाल करें और साइन को भी इस्तेमाल करें, ये गलत है। अगर हमने पुट को रखना है तो पुट के साथ क्या करना पड़ेगा, साइन को सिग्नेचर के अंदर बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। अगर हम पुट को नहीं रखना चाहते, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम पुट को रखना चाहते हैं तो साइन को सिग्नेचर में बदलें, और अगर आप साइन को साइन ही रखना चाहते हैं तो ये दोनों अल्फाज पुट और योर, इन दोनों को ख़त्म कर दें। सिंपल आपका फ़िक्रा क्या होगा, साइन हियर। तो बात बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपने फ़िक्रे में पुट को रखना है तो साइन को क्या करें, सिग्नेचर करें। अगर आप साइन को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको साइन से पहले जो दो अल्फाज हैं, पुट भी और योर भी, इनको क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये दो तरह से फ़िक्रा सही होगा, पुट योर सिग्नेचर हियर या साइन हियर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस की। तो यहाँ पे है ही रिटर्न्ड बैक फ्रॉम द लाहौर। अब इस फिक्रे में दो मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट मिस्टेक है उसको पॉइंट आउट करते हैं। देखें, रिटर्न बैक, आप लोगों ने देखना है कि रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न का मतलब है वापस आना, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, बैक। बैक का मतलब क्या है, वापस। अब देखें, जो रिटर्न है, ये जो लफ्ज़, ये अकेला ही आना, ये भी, और वापस, ये दोनों मतलब जो है ना वो कवर कर रहा है। अब इसके साथ बैक की तो ज़रूरत रहती ही नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न के दो मतलब हैं, वापस भी और आना भी। अब रिटर्न जो है वो बैक का मतलब खुद ही कवर कर रहा है, लिहाजा हमें रिटर्न के साथ बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़िक्रा सिंपल क्या होगा, ही रिटर्न फ्रॉम, ठीक है। अब हमने इतना फ़िक्रा बना लिया। आगे देखिए, जो हमारे पास है ना लफ्ज़ लाहौर, ये प्रॉपर नाउन है, जाना पहचाना नाम है। अब जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ हम कभी भी दी का इस्तेमाल नहीं करते होते। तो हमारी पहली गलती क्या थी कि हमने बैक को नहीं लगाना, और दूसरी गलती क्या है कि हमने दी का इस्तेमाल लाहौर के साथ नहीं करना, क्योंकि लाहौर एक प्रॉपर नाउन है। ओके, अब हम बात करेंगे सिक्स्थ सेंटेंस की। तो हमारे पास जो छठा सेंटेंस है, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो अल्फाज हैं, दोनों ही सेम है, इंग्लिश भी और दूसरे इसी फ़िक्रे में जो दूसरा लफ्ज़ है वो भी इंग्लिश ही है। अब इस पहले वाले इंग्लिश का और इस दूसरे वाले का मतलब क्या है, डिफरेंट है। इंग्लिश जो पहले वाला है उसका मतलब है ज़ुबान, यानी इंग्लिश ज़ुबान जो है।
अब इंग्लिश जो दूसरे वाला है उसका मतलब क्या है, कौम, यानी अंग्रेज़ कौम। तो आपने बात याद रखनी है कि कौम के नाम के साथ दी का इस्तेमाल करते हैं, ज़ुबान के नाम के साथ दी का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता। अब ये फ़िक्रा क्या होगा, ये जो इंग्लिश है ये किस के लिए इस्तेमाल हुआ है, ज़ुबान के लिए। अब ये दी यहाँ से कट जाएगा और ये जो इंग्लिश है ये किस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कौम के तौर पे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम दी लगा देंगे। और फ़िक्रा कैसे ठीक होगा, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो अंग्रेज़ों की ज़ुबान है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या होगा, ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास 7th सेंटेंस है, देयर इज़ अ शीप इन द फील्ड। देयर इज़ अ शीप इन द फील्ड। अब देखें ये जो लफ्ज़ शीप है ये इंग्लिश में, उर्दू की बात नहीं कर रहा मैं, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये हमेशा जमा में इस्तेमाल होता है, हमेशा जमा में इस्तेमाल होता है। तो पहले नंबर पे जब शीप जो है ये जमा में इस्तेमाल होता है तो जमा की चीज़ के साथ ए का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि शीप जब इसी शेप के अंदर जमा में इस्तेमाल होता है तो इसके साथ हम एस का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कभी भी शीप्स नहीं होगा, कभी भी ए शीप नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है कि शीप के साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो भी क्या होगा, वो भी जमा का होगा, यानी इसको हम ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह पे आर लगा देंगे। अब यहाँ देखें इज़ इस्तेमाल हुआ है, इज़ यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर करेंगे और ये जो ए है इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो देयर आर शीप इन द फील्ड। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि शीप जो है वो इंग्लिश में जमा इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, जब ये जमा में इस्तेमाल होता है तो इसके साथ ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके साथ एस का भी इस्तेमाल नहीं होगा और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी कौन सा होगा, जमा का होगा। तो देयर आर शीप इन द फील्ड। इसके बाद हमारा 8th सेंटेंस है, ही did not told me about his past। उसने मुझे अपने माजी के बारे में नहीं बताया। अब देखें ये सिंपल सा रूल है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास फ़िक्रे में डिड नॉट आए, डज नॉट आए या डू नॉट आए, हमने हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। अब ये लफ्ज़ दिया गया है फॉर्म की सूरत में, ये है टोल्ड। टोल्ड कौन सी फॉर्म है, ये दूसरी है। इस टोल्ड को हम किस में चेंज करेंगे, टेल में। टेल कौन सी फॉर्म हो जाएगी, पहली फॉर्म। अब ये फिक्रा कैसे ठीक हो जाएगा, ही डिड नॉट टेल मी अबाउट हिज पास्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फिक्रा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट,
ये तीनों जो हैं इनके साथ हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि उस पहली फॉर्म के साथ किसी भी किस्म का एस, ES, ING कुछ भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, यानी ना ही टेलिंग होगा, ना ही टेल्स होगा, ना ही कोई और फॉर्म, जिस तरह गो आ जाता है तो गोज़ नहीं होगा। इनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। उस फर्स्ट फॉर्म के साथ ना किसी एस का इस्तेमाल होगा, ना किसी ES का इस्तेमाल होगा, और ना ही ING का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सिंपल ये फिक्रा इस तरह से बनेगा। अब हमारे पास है 9th वाला सेंटेंस। यह है जरदारी इज़ अ वर्थ, जरदारी इज़ अ वर्थ किलिंग पर्सन। जरदारी मार देने के काबिल शख्स है। अब देखें ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कंपाउंड में, वर्थ किलिंग, मार देने के काबिल, ये जिसके लिए इस्तेमाल होते हैं उसके बाद आते हैं, उससे पहले नहीं आते। तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं, पर्सन के लिए। किसके लिए, पर्सन के लिए। तो ये पर्सन के बाद आएंगे, पहले नहीं आएंगे। ठीक है, यानी पर्सन इनसे पहले चला जाएगा। यहाँ पे हम पर्सन को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे। अब ये फिक्रा क्या बन जाएगा, जरदारी इज़ आ पर्सन वर्थ किलिंग। तो मैं तरतीब भी लगाता जाऊँ, जरदारी इज़ आ पर्सन वर्थ किलिंग। ठीक है, तो ये जितने भी अल्फाज हैं, जैसे वर्थ किलिंग है, वर्थ प्रेजिंग है, वर्थ सीइंग है, जितने भी इस तरह के अल्फाज आते हैं वो हमेशा जिसके लिए इस्तेमाल होते हैं उसके बाद आते हैं, पहले नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन को पहले ले आएंगे और वर्थ किलिंग को बाद में ले जाएंगे। अब हमारे पास है 10th वाला सेंटेंस। His hairs are white, उसके बाद सफ़ेद हैं। अब ये बात याद रखिएगा कि हेयर जो है उसके साथ हम S लगाते भी हैं, और हेयर के साथ जो S है वो हम नहीं भी लगाते। हेयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाहिद भी आता है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा आता है, जमा का भी आता है। अब एक सिंपल सी बात है जिसको याद रखना है, अगर बालों की तादाद मेंशन की गई हो, बालों की तादाद, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 बालों की तादाद का जिक्र किया गया हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम हेयर के साथ S भी लगाएंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कौन सा होगा, वो जमा का होगा। और अगर बालों की तादाद का जिक्र ना किया गया हो, रंग या किस्म की बात की गई हो, रंग या किस्म की बात की गई हो, बस रंग या किस्म की बात की गई हो, उसके अंदर तादाद का जिक्र ना हो, तो फिर हम S भी नहीं लगाएंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कौन सा होगा, वाहिद होगा। अब देखिए हमारे पास जो सेंटेंस है, हिज हेयर्स आर वाइट। अब इसमें रंग की बात की गई है, तादाद की बात नहीं की गई। जब तादाद की बात आ जाएगी तो फिर आपने रंग या किस्म को नहीं देखना, फिर आपने तादाद, जैसे अगर हो हिज 3 हेयर्स आर वाइट, फिक्रा ठीक होगा। लेकिन इसमें तादाद का जिक्र नहीं है, सिर्फ रंग का जिक्र है। तो हम हेयर के साथ जो है वो जो S लगा हुआ है उसको भी काट देंगे, और इसको भी क्या कर देंगे, R को ख़त्म करके क्या लगा देंगे, इज़। तो हमारा फिक्रा क्या हो जाएगा, हिज हेयर इज़ वाइट। लेकिन अगर ये फिक्रा ऐसे होता कि हिज 3 हेयर इज़ वाइट। अब आप देखिए रंग की भी बात हो रही है लेकिन तादाद भी साथ आ गई है। आपने अब तादाद को देखना है कि कितनी तादाद है, 3 बाल हैं। अब तादाद की वजह से हम हेयर के साथ क्या लगाएंगे, S भी लगाएंगे,
और इस इज़ को हम क्या कर देंगे, आर कर देंगे। तो दो चीज़ें जिनको आपने क्या करना है, याद रखना है। अगर तादाद का ज़िक्र आता है तो हम बालों के साथ, हेयर के साथ एस भी लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, जमा का होगा। और अगर सिर्फ रंग की या किस्म की बात होती है तो हम एस भी नहीं लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा इस्तेमाल होगा, वाहिद का इस्तेमाल होगा।